अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। तो आज है हमारे पास एपिसोड नंबर 6, जिसमें मैंने आपके साथ एक 40 फीट बाय 70 फीट का प्लॉट है, जो कि हमारे तकरीबन अराउंड 10 मरला बनते हैं, और ये 2800 स्क्वायर फुट का प्लॉट है। तो इसमें हमने डिज़ाइन किया है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ प्लान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद से बताता चलूँ कि इसी प्लॉट का जो हमने बनाया है एक 3D एनिमेशन वीडियो, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर आपके साथ पूरी एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें तमाम जो डिज़ाइनिंग, जो फ्रंट एलिवेशन, जो राइट साइड और बैक साइड, जो इंटीरियर साइड पे सीलिंग एलिवेशन, वो सब आपके साथ उसमें एक कम्प्लीटली वीडियो के साथ शेयर किया गया है। तो जाके एक दफ़ा इस वीडियो के बाद वो भी लाजमी देखिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि ये कैसे और कहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। तो चलते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ प्लान की साइड पे। तो देखते हैं हमने ग्राउंड फ्लोर में क्या डिज़ाइन किया है। तो ये है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, जिसकी फ्रंट है एलिवेशन, जिसका फ्रंट है वो 40 फीट का है। और यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास मेन एंट्रेंस, मेन गेट, और उसी के साथ ये एक सिंगल डोर है। तो ये हमारे पास अपने गराज आ जाता है, जिसकी डायमेंशन आपके सामने ज़ाहिर हो रही है, एक 15 फीट बाय 10 फीट और 16 फीट बाय 7 इंच। और उसी के साथ अगर हम अपने बात करें तो इधर मेन इंट्रेंस जो बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 स्टेप बनाए गए हैं, और इन स्टेप के साथ ही ये मेन गेट जो है ना बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए रखा गया। और यहाँ पे ये जो एंट्रेंस है वो एक गेस्ट रूम में बाहर से एंट्रेंस के लिए रखा गया है। और उसी के साथ अगर हम ये बात करें, यहाँ पे इस कॉर्नर पे ओपन एरिया है, और यहाँ पे हम अपना एज ए लॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम अपने इस मेन गेट से अंदर से दाखिल होते हैं, तो जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे एक स्टेयर मिलेगी, और उसी स्टेयर के नीचे एक टॉयलेट मिलेगा जो जनरल यूज़ के लिए है। और यहाँ पे आपको एक गेस्ट रूम का दरवाज़ा मिलेगा, और गेस्ट रूम का भी साइज़ 15 फीट बाय 6 इंच है। और उसी के साथ गेस्ट रूम के साथ अटैच टॉयलेट रखा गया है, और इन टॉयलेट के पीछे एक ओपन एरिया रखा है जो 5 फीट बाय 5 फीट का है। अगर हम बात करें कि मेन गेट से जब हम अंदर एंटर होते हैं, तो सामने ये आपको एक कॉरिडोर मिलेगा, और उसी के साथ ये आपको एक मेन हॉल देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने आपको एक सोफ़े वगैरह और इसका टेबल वगैरह और सामने ये मीडिया वॉल शो की हुई है। और उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे किचन की, तो ये किचन हमने बहुत बड़ा और एक ओपन किचन बनाया हुआ है, और उसी के साथ एक विंडो रखी गई है जो पीछे ओपनिंग वाली साइड पे है। अगर हम बेडरूम की बात करें, तो हमारे पास नंबर 1 पे बेडरूम आ जाता है ये, जिसका साइज़ है 15 फीट बाई 11 फीट बाई 4 इंच। और उसी के साथ इसी के अंदर एक फर्नीचर और कुछ चीज़ें शेयर की गई, और इसके साथ सामने ये मीडिया वॉल है। अगर हम बेडरूम नंबर 2 की बात करें, तो बेडरूम नंबर 2 है हमारे पास, ये आ जाता है, जिसका साइज़ है 13 फीट बाई 13 फीट। और इसमें कपबोर्ड रखने के लिए एक एल शेप जगह रखी गई है, जिसके में कपबोर्ड आपकी बिल्कुल सामने से अलाइन नज़र आ जाएगी, और यहाँ पे आप अपनी मीडिया वॉल बना सकते हैं। और ये है हमारे पास बेड, और उसी के साथ ही हमारे पास सोफ़ा है, और इसके साथ एक विंडो रखी गई है। और अगर हम बात करेंगे अटैच टॉयलेट वॉशरूम की, तो ये हमारे पास अटैच टॉयलेट है, वॉशरूम है, जिसमें आपके साथ कुछ फर्नीचर, जिसमें आपके साथ कुछ इक्विपमेंट भी शो किए गए हैं। तो अगर बात करें हम अपने बेडरूम नंबर 3 के, तो हम अगर इस रूम से एग्जिट होते हैं, तो सामने आपको मिलेगा एक बेडरूम नंबर 3, जिसका साइज़ आपके साथ 14 बाई 15 फीट है। और उसी के साथ अगर हम बात करें, तो इसकी भी टॉयलेट वॉशरूम अटैच बनाया गया है, और उसी को एक यहाँ पे विंडो बनाई गई है, जिसकी पीछे से अपने ओपन एरिया है, जो उसका साइज़ है 2 फीट विड्थ है। अगर हम बात करें इसके कपबोर्ड की, तो ये हमारे पास इधर कपबोर्ड आ गया है, ये हमारी ड्रेसिंग एरिया भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर। अगर हम बात करें, तो यहाँ से ये इस ओपन एरिया का जो हमारी एज ए स्ट्रीट इस्तेमाल होगी, तो ये हमारे पास 3 फीट की चौड़ाई में। और इसी के साथ अगर हम वॉशिंग एरिया की बात करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह का एक वॉशिंग एरिया। अगर हमें ये हमारे पास इधर एक सर्कुलर स्टेयर आ जाएगी। अगर हमें इधर से ऊपर जाना है, तो ऊपर एक सिटिंग एरिया बनाया गया है। अगर आपने इसी सिटिंग एरिया को समझना है कि ये कैसे बना हुआ है, तो इसकी पूरी एक जो वीडियो एनिमेशन है, जो एपिसोड नंबर 7 में बताई गई है, दिखाई गई है, अगर आप उसको एक कंप्लीट देखेंगे, तो आपको इस एरिया की कंप्लीट समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से बना हुआ है। अगर ये स्ट्रीट जो हमारे पास ये ओपन एरिया है, और इसी के सामने ये एक विंडो नज़र आ जाएगी। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर। अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर जो है ना, वो हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट वो सेम है, लेकिन इसमें छोटी मोटी वो थोड़ी चेंजिंग की गई है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या चेंजिंग की हुई है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ग्राउंड फ्लोर है, वो हमारे पास जो सिटिंग एरिया है वो कुछ इस तरह का होगा,
तो यहाँ पे हमारी रेलिंग लगी हुई है और उसी के साथ अगर हमें ग्राउंड फ्लोर से इस सिटिंग एरिया में आना है तो हम ये सर्कुलर जो स्टेयर है वो यूज़ करके हम ऊपर आ जाएंगे। तो जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ये बेडरूम था वैसे ही हमारा फर्स्ट फ्लोर पे भी है और इसी तरह का ये भी बेडरूम सेम डिज़ाइन और सेम स्टाइल है और ये भी रूम है। इसमें सिर्फ मेन हॉल भी सेम ही है। अगर हम बात करें तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में चेंजिंग क्या है, तो हमारा चेंजिंग जो है ना वो अपने ग्राउंड फ्लोर में आपने इधर नोट किया होगा कि हमारे पास जो किचन है वो इस तरह से अमल का है और हमारे पास पीछे एक टॉयलेट था। जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ये चेंजिंग है कि हमारा जो टॉयलेट है वो जनरल यूज़ के लिए इधर रख दिया गया है और किचन हमारा इस तरह का एक लॉन्ग में बना दिया गया है और ये ओपन एरिया में इसकी विंडोज़ जो है ना वो शो कर दी गई हैं। और अगर हम बात करें तो बेडरूम की, तो ये हमारे पास नंबर 4 पे बेडरूम जो हमारे गेस्ट रूम के ऊपर बना दिया गया है। अगर हम बात करें तो टेरेस की, जैसे ही हम अपने स्टेयर से ऊपर आएंगे तो ये हमारे पास डोर है वो टेरेस पे आने के लिए की है और टेरेस पे आने के लिए जो है वो ये साइज़ आपके पास सामने नज़र आ रहे होंगे। अगर इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये फ्रंट एलिवेशन पे उसकी एक रेलिंग लगाई गई है जो कि ग्लास रेलिंग है। तो ये हमारे पास एक फ्रंट एलिवेशन है, इसके साथ ये आपको डोर जो है ये इसका सब नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को कंप्लीट एक समझना है तो इसी की जो कंप्लीट वीडियो है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसकी 3D एनिमेशन वीडियो है जो कि मैंने एपिसोड नंबर 7 में एक कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन कंप्लीट करके वो शेयर किया गया। तो अगर आप उसको देखेंगे, अगर उसको समझेंगे तो आपको ये सारे जो है ना फ्रंट एलिवेशन का स्टाइल वो कंप्लीट ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट फ्लोर। अगर आप बात करें रूफ प्लान की तो हमारे पास अगर रूफ प्लान पे आ जाए तो हमारे पास स्टेयर के ऊपर एक ममटी है, ममटी में एक विंडो लगाई गई है और उसी के साथ एक एग्जिट होने के लिए बाय डोर भी रखा गया है। अगर डोर के साथ अगर फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन पे टोटली एज ए ग्लास रेलिंग इस्तेमाल की गई है। अगर हमें बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे 4.5 इंच की वॉल एज ए पैरापेट वॉल इस्तेमाल हुई है और उसी के साथ अगर हम ओपनिंग की बात करेंगे तो ये हमारे पास ओपनिंग आ जाएगी जो रूफ से लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ओपन एरिया है। तो गाइज ये था हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ प्लान। हाँ जी, तो गाइज अगर हम बात करें कि सीलिंग प्लान की तो हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर है उसका सीलिंग का डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस तरह का बनाया गया। अगर हम गैराज की बात करें तो गैराज में सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो कुछ ये डिज़ाइन बनाया गया है। अगर आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो हमारे कॉरिडोर का जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो आपके सामने कुछ इस तरह का होगा जो ये आपको नज़र आ रहा है। और उसी के साथ अगर हमें मेन हॉल की बात करें तो मेन हॉल में हमारे पास जो है ना वो सीलिंग का डिज़ाइन कुछ ये होगा। तो गाइज अगर हम अपने गेस्ट रूम की बात करें तो गेस्ट रूम के अंदर जो हमारा सीलिंग का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है अलग। लेकिन गाइज मैं अगर आपको एक बात याद से बताता चलूँ कि अगर आपने ये सीलिंग का डिज़ाइन जो आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करना है तो इसी के साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एपिसोड नंबर जो 7 है जिसमें इस एनिमेशन वीडियो बनाई गई है इंटीरियर साइड की, उसमें हमारे एक कंप्लीट तमाम सीलिंग को कैप्चर किया गया है। अगर आप इसी सीलिंग का डिज़ाइन समझना चाहते हैं एक कम्प्लीटली तरीके से कि कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एक दफ़ा जाके वो दोबारा लाजमी वीडियो देखें ताकि आपको सीलिंग का जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो किचन में हमारे 2 बेड 2 एक टाइल लगी हुई है, इसी की तरह तमाम बेडरूम्स के अंदर सीलिंग टाइल इस्तेमाल की गई है। तो ये अब था हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की जो सीलिंग है वो डिज़ाइन वो तकरीबन हमारे पास है अपनी मर्ज़ी से जो ऊपर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर सिर्फ इधर मैंने जो डिज़ाइन किया है वो हमारे पास सिर्फ टेरेस का है। तो ये हमारे पास टेरेस का डिज़ाइन कुछ इस तरह है और उसी के अंदर ये हमारी लाइटिंग भी शो हो रही है। तो ये थी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग। अगर हम बात करें एलिवेशन की तो हमारे पास जो फ्रंट एलिवेशन है वो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का होगा। ये गाइस हमारे पास जो है ना वो फ्रंट एलिवेशन है जिस तरह का हमारा ये पर गैराज है और ये हमारे पास जो स्ट्रीट बनाई गई है जैसे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर में दिखाया था। और तो ये हमारे पास कुछ पीछे से हमारी जो स्टेयर है सर्कुलर वो कुछ इस तरह नज़र आएगी। और अगर इसी के साथ बात करें तो हमारे पास ये मेन गेट है और मेन गेट्स के साथ ये हमारे पास विंडो है। और इसी की तरह हमारे अगर फ्रंट की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना अराउंड 8 फीट की हमारी फ्रंट वॉल है जिसके ऊपर एक सेफ्टी ग्रिल लगाई जाएगी। और उसी के साथ हमारा बैक साइड पे जो हमारे पास गेस्ट रूम की वॉल है और उसी में हमारे पास ये सारे ग्रूव नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये हमारे पास एक लोअर नज़र आ रहा है, इसी के साथ हमारे पास ये फ्रंट रेलिंग है। अगर आप इस चीज़ को
ये तो अगर इधर तो आपको सिर्फ एक ही लाइनिंग लग रही होगी, इसीलिए मैंने आपको बार बार ये इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो एनिमेशन वीडियो अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बैक साइड के फ्रंट एलिवेशन के साथ अगर हम बैक एलिवेशन की बात करें तो बैक एलिवेशन में कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो ये हमारे पास सिटिंग एरिया जो मैंने आपको बताया था, वॉशिंग एरिया के ऊपर जो सिटिंग एरिया, उसी के साथ ही ऊपर ये रेलिंग लगाई गई है और इसी के साथ हमारे ये जो विंडोज़ नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ अब अगर हम बात करें तो लेफ़्ट एलिवेशन के साथ है हमारे पास मेन हॉल जो है ना वो नीचे उसकी जो विंडो है वो नज़र आ रही हैं। और उसी के साथ हमारा जो सिटिंग एरिया जो मैंने आपको बताया था, ये नीचे से सर्कुलर स्टेयर के ऊपर एक्सेस के लिए ये वो चीज़ है। और ये हमारे पास आ गया रूफ। और उसी के साथ अगर हम ममटी की बात करें तो ममटी के ये इस तरह के ये थोड़े लूवर निकाले गए हैं। तो ये हमारे पास राइट एलिवेशन आ जाएगा। अगर हम बात करें सेक्शन की तो सेक्शन हमारे पास जो है ना वो सेक्शन ए जो है ना वो इधर लॉन्गिट्यूडनल जो इस तरह का कटा हुआ है। और उसी के साथ अगर सेक्शन बी है वो हमारे पास इधर फ्रंट एलिवेशन के कटा हुआ है। और सी वो बिल्डिंग के सेंटर से कटा हुआ है। और उसी के साथ जो सेक्शन नंबर डी है वो इन 2 रूमों के साथ ही कटा हुआ है। अगर हम सेक्शन नंबर ए की बात करें तो सेक्शन नंबर ए जो है ना वो हमारा कुछ इस तरह है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जैसे ही आप अपने मेन गेट से अंदर होंगे तो ये आपके पास स्टेयर नज़र आएगी। और उसी के साथ सामने मेन हॉल और ये हमारे पास जो है ना वो रूम्स हैं। और उसी के साथ ये बाहर वाली वॉल है और ये हमारे पास जो एरिया और यहाँ पे ऊपर एक रेलिंग लग जाएगी। और उसी के साथ अगर हम सेक्शन नंबर बी की बात करें तो ये हमारे पास सेक्शन बी जो फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में आपको ये 3 स्टेप नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास गैराज नज़र आ रहा होगा और ये हमारा फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रहा होगा। अगर हम सेक्शन नंबर सी की बात करें जो हमने सेंटर में काटा हुआ है, ये हमारे पास सेक्शन नंबर सी है जो मेन हॉल से ये कटा हुआ है तो किचन से होते हुए। तो ये हमारे पास जो मेन हॉल है, मेन हॉल में आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये सोफे पड़े हुए हैं। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये टेबल पड़ा हुआ है और सामने जो है ना वो नज़र आ रहा है आपको एक मीडियम वॉल। अगर उसी के साथ में बात करें ये किचन है। किचन की अगर हम शेल्फ की बात करें तो हमारे पास ये शेल्फ नज़र आ रही है। और उसी के साथ अगर ऊपर जाएं फर्स्ट फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ आउटर साइड पे ये हमारे पास एक शेड निकाला गया है जो विंडो के सामने से है। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर डी की तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर डी जो एक रूम से दूसरे रूम का कटिंग का निशान नज़र आ रहा है। उसी के साथ ही हमारे पास जो है ना अगर बात करें तो इस रूम की तो ये हमारे पास जो कपबोर्ड है और उसके साथ सामने दरवाज़ा और उसी के साथ ही ये जो है ना बेड नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर डी में अगर हम देखा जाएगा तो ये हमारे पास बेड आ रहा है, सामने चेयर आ रही है, ये मीडिया वाला को सामने विंडो आ गई है और ये हमारे पास कपबोर्ड है। और उसी के साथ अगर दूसरे रूम में आ जाए तो ये सामने डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है वो सेम डिज़ाइन है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर बात करें तो सेम डिज़ाइन, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का सेम डिज़ाइन है। तो गाइस ये था हमारे पास आज का प्लान। हाँ जी, तो गाइस ये था हमारे पास आज का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ प्लान, जिसमें आपके साथ एक कम्प्लीटली एक वीडियो जिसमें आपके साथ एक कम्प्लीटली डायमेंशन के साथ एक पूरी प्लानिंग के साथ वो उसकी डिटेल शेयर की गई है। तो अगर आप लोगों ने भी अपना कार का डिज़ाइन इसी तरह का सेम करना है तो इसी ग्राउंड फ्लोर का एक कैप्चर ले लें। और उसी के साथ अगर आप फर्स्ट फ्लोर का यहाँ से कैप्चर करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा और ये आपके पास एक रूफ फ्लोर आ जाएगा। हाँ जी, तो गाइस ये थी हमारे पास आज की प्लानिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने इस भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए व्यू के साथ और एक नई प्लानिंग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलते हैं फिर, खुदा हाफिज़।